क्या उनको बुलाना चाहिए, उनको माइक देना चाहिए? क्यों माइक देना चाहिए ना जी। तो आइए सर हमारे डायरेक्टर साहब। आज जो प्रोग्राम आपके यहाँ ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन के जरिए से होने जा रहा है, सुबह से आप लोगों का इंतजार था कि चेयरमैन शायद आएगा या नहीं आएगा। चूंकि इलाके के लोगों को बहुत सारे लोगों ने लूट करके चले गया है, आदमी फूक फूक कर कदम रखता है। ना जाने कितने लोग आए होंगे, मगर ग्लोबल इंडिया अब आप लोगों के बीच में आ गया है। अब आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन एक संस्था है जो सामाजिक कार्य करने के लिए आम जनता के बीच में आया है। मुझे कोई इलेक्शन लड़ने का सपना नहीं है, मुझे ख्वाब नहीं देखना है। मैं पब्लिक के बीच में सेवा करते हुए इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन आपके गांव में, आपके पंचायत में लेकर के आया हूँ। ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन ने एक नारा दिया है कि गरीबी भगाओ, बहन और बेटी को बचाओ। क्या नारा दिया है, क्या अभियान चालू किया है? गरीबी भगाओ, बहन और बेटी को बचाओ। ये अर्थ अगर कोई समझ लिया, कोई आदमी कभी भूखा नहीं मर सकता है। ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन 5 चीज लेकर के आप लोगों के पंचायत में आएगा। अभी पहला काम है जो सिलाई कटाई के माध्यम से आप लोगों के बीच में आने का मुझे मौका मिला है। आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। मैं बार बार आपके पंचायत में आता रहूंगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के यहाँ बार बार आऊं या एक बार आऊं? आप लोग चाहते हैं? बोलिए, एक बार आऊं या 1000 बार आऊं कि बार बार आऊं? मगर जब हम बार बार आएंगे तो आप लोगों के बीच में कुछ लेकर के ही आएंगे। जब आपका हम काम कर देंगे तब ना आपके यहाँ हम आएंगे। अगर आपके यहाँ जिस मकसद से हम आए हैं, अगर हमको एक चीज में अगर कामयाबी अगर मिल गया, समझ लिया कि मैं जो है इलेक्शन जीत गया। कौन सा इलेक्शन? ये जो हम काम करने के लिए जा रहे हैं वो। मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता हूँ। पॉलिटिक्स से दूर रह करके मैं उन गरीबों के बीच में काम करते हुए इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी 1100 नहीं बल्कि 2000-4000 रुपये लेकर के सिलाई सिखाया जाता है। 3500-4000 रुपये लेता है, बट वो सर्टिफिकेट नहीं देता है। यहाँ पे ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन कितना ले रहा है? मात्र 1100 रुपये ले रहा है, सिर्फ एक बार। और खिदमत आपका कितनी बार करेगा? बार बार, मतलब जब तक आप दुनिया में जिंदा हैं तब तक ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन आपको सहयोग, आपको सपोर्ट करता रहेगा। पहला है कि आपने 1100 रुपये दिया है और ये 1100 रुपये के बदले में हमारे जो सिलाई जो सिखाएगी उनको पेमेंट देना है। जो एडमिशन लेती है उनको पेमेंट देना है। एक पंचायत में 25,000 रुपये का खर्च आता है 1 महीने के अंदर। मशीन छोड़ के, मशीन खराब हो गया वो भी फून जाता है, वो भी हम ही ठीक करवा करके देते हैं। मुझे ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन से कोई लालच नहीं है। मैं यहाँ से अपने परिवार को कमाने खाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन में जो भी फंड आता है, मैं इन पैसों का मैं पानी तक भी नहीं पीता हूँ और ना पीऊंगा। ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन में इसका मैं चेयरमैन हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। मैं आम लोगों के बीच में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू में किसी भी जाति का हो, मुसलमान में किसी बिरादरी का भी हो, मैं सबके लिए आया हूँ। चाहे वो हमारे जिला का हो कि दूसरे जिला का हो, है तो आखिर हमारा हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं कहीं बाहर का नहीं हूँ। मैं आपका जोकी प्रखंड का ही हूँ। रोटा के बाद जोकी स्टार्ट हो जाता है। मैं जोकी का ही निवासी हूँ। मैं 12 साल की उम्र में बेंगलोर, बॉम्बे में चले गया था पढ़ाई के लिए। पढ़ाई करने के बाद 25 साल के बाद अभी रिटर्न आया हूँ। अररिया में बेहतरीन ऑफिस बनाया हूँ ताकि अपने सीमांचल में जितने लोग यहाँ पे बड़े बड़े नेता आए, कितना नेता आया, कितना नेता गया, कितना एनजीओ आया, कितना एनजीओ गया, मगर किसी ने खिदमत करने का काम नहीं किया है। मैं ट्राई करता हूँ
देखें मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मैं काम करने पर विश्वास रखता हूँ, बात में विश्वास नहीं रखता हूँ। लोग नारा देता है कि सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ पेपर में ब्लॉकों में रह जाता है। मैं हर वार्ड में, हर घर के अंदर मैं ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन का परचम को लहराना चाहता हूँ। मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। पहला कदम है कि आपने 1100 रुपये दिया है। मैं 1100 रुपये किस तरीके से आप लोगों का कर्जा अदा करूं, मुझे 90 दिन तक मुझे नींद नहीं आएगा। 3 महीने का हमने जो जिम्मेदारी लिया है, ये 3 महीना 90 दिन का होता है। 90 दिन के अंदर हमको सिखा करके जब तक मैं आप लोगों के हाथ में सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, वो 1100 रुपये हमारे लिए लेना वो हराम होगा। 3 महीने में सिलाई सिखा करके आपको जब मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा तो आपका कर्जा अदा हो जाएगा। तो आप लोग खुद बोलिएगा सर हमारा कर्जा अदा हो गया। क्या 3 महीने के बाद आपका कर्जा अदा होगा या बाकी रह जाएगा? बोलिए, किसी का बाकी रह जाएगा तो बता दीजिए, लौटा देंगे हम। जहां पे 4000 रुपये लेकर के आपको सिलाई सिखा रहा था और वो आपको सर्टिफिकेट नहीं देता है, और यहाँ पर मैं मात्र 1100 रुपये लेकर के, वो भी 1100 रुपये क्यों लेते हैं इसका महत्व मैं आपको बताऊंगा। कोई ट्रस्ट या कोई सोसाइटी जब वो कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है तो सरकार उनसे पूछता है कि आप पब्लिक को जो मेंबर बनाइएगा तो आप कितना पैसा लीजिएगा। तो कोई 100 रुपये लिखता है, कोई 5000 लिखता है, कोई 10,000 रुपये लिखता है कि मैं सहयोग राशि के तौर पर आम जनता से इतना पैसा लेकर के मैं उनको सदस्य बनाऊंगा। जब मैं ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए गया, रजिस्ट्रार ने हमको पूछा कि सर आप